अनिल जी, आज का जो मेरा धनवान शेयर है वो एक लार्ज कैप आइडिया दे रहा हूँ अनिल जी, जो आज के लिए भी अच्छा है और ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर मुझे लगता है कमाल करेगा। और स्टॉक कॉमन है। आपका जो आज का दिया हुआ स्टॉक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने की सलाह है। कल नतीजा है, नतीजे हर पैमाने पे बाजार की उम्मीदों से बेहतर थे। बाकी मुझे लगता है इन लेवल्स पे वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत अट्रैक्टिव है। प्लस इस साल के लिए अगर देखें तो आने वाले पूरे इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक इसका जो जियो जो टेलीकॉम बिजनेस है उसका डीमर्जर होके आईपीओ आना चाहिए, जो लगभग इन्होंने इंडिकेशंस दिए हैं। मुझे लगता है जिस तरह के भारतीय के वैल्यूएशन है और इसके जो अंदर के बिजनेसेस जब डीमर्ज होंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग के लिए स्टॉक तैयार है। तो आज के लिए खरीदारी करनी है फॉर अ टारगेट ऑफ 1445, स्टॉप लॉस ऑफ 1399। और बाकी मेरा इसमें अगली दिवाली तक का एक कंजर्वेटिव टारगेट है 1850 रुपए का। तो रिलायंस में खरीदारी करने की सलाह। अनिल जी, दो शेयर हैं। सबसे पहले तो ये जो बैंक्स हैं, जैसे अभी आप आरबीएल बैंक की भी चर्चा कर रहे थे, मुझे लगता है कि आरबीएल की जो डील हुई है इसके बाद कई सारे और चेंजेस बैंकिंग सेक्टर में होंगे, एक्विजिशंस भी हो सकते हैं। तो मेरी राय में करूर वैश्य बैंक खरीद करके चलना चाहिए। लगातार चार्ट्स पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। एक फ्रेश ब्रेकआउट हमने गए सप्ताह देखा। मुझे लगता है कि और ऊपर के स्तर यहाँ मुमकिन है, तो करूर वैश्य बैंक खरीद करके चलें। 221 रुपए पर स्टॉप लॉस रख लें। 230 और 236 ये नियर टर्म टारगेट्स हैं जिसके लिए करूर वैश्य खरीदना है। और आनंद राठी वेल्थ खरीदना है, जिसमें लगातार बाजार को आउट परफॉर्म किया है। ये जो पूरा वेल्थ मैनेजमेंट का स्पेस है, ये बाजार को बड़े पैमाने पर आउट परफॉर्म कर रहा है। और जितने भी मार्केट इंटरमीडिएरीज हैं मुझे बड़े स्ट्रांग लग रहे हैं। तो मेरी राय में बाय करके चले आनंद राठी वेल्थ। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रख लें 3040 के आसपास। तो 3040 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 3185 का, दूसरा टारगेट 3250 का। तो 3250 के टारगेट के लिए आनंद राठी वेल्थ में खरीदारी करें। मुझे दो स्टॉक्स काफी पसंद आ रहे हैं इन लेवल पे। सबसे पहले तो बर्जर पेंट। बर्जर पेंट की बात करें तो पेंट स्टॉक्स में हमने एक सतत तेजी देखी थी लास्ट के कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। बर्जर पेंट एक आउट परफॉर्मर लगता है गोइंग फॉरवर्ड। खरीदारी करने की सलाह है। 544 के आसपास के क्लोज है 19 स्तरों पे। स्टॉप लॉस 520 का रहेगा। टारगेट दो है, 575 का पहला, 580 का दूसरा। दूसरा जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है आईसीआईसीआई बैंक। जिस तरह से नतीजे अच्छे आए हैं मुझे लगता है अभी भी इसमें थोड़ा अपसाइड और बाकी है। खरीदारी करने की सलाह है 1436 पे। स्टॉप लॉस 1410 का रहेगा। टारगेट रहेंगे 1470 का पहला, 1475 का दूसरा। धनवान शेयर में जो स्टॉक्स है, जो मैंने दो स्टॉक्स चुने हैं और एक फाइनेंशियल स्पेस से है 361 वेल्थ असेट मैनेजमेंट। क्योंकि हमने देखा ये जो वेल्थ असेट मैनेजमेंट का ये जो स्पेस है, यहाँ पे हमने बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देखा है। बहुत लोग अब ये स्पेस की तरफ जा रहे हैं क्योंकि लोगों को अपनी वेल्थ मैनेज करने के लिए भी अब एक बहुत ही एक्सपर्टीज की जरूरत है। और ये सारी कंपनीज वो श्रेणी में आती है और इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है पिछले काफी सालों से। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एट अ कस्प ऑफ अ ब्रेकआउट है 361 वेल्थ एसेट मैनेजमेंट। बहुत ही अच्छा बेस बिल्डिंग हुआ है पिछले 2-3 महीनों में और ब्रेकआउट पिछले सप्ताह आया है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 1100 के स्टॉप लॉस से 1300 का टारगेट वेल्थ 361 वैम में आ रहा है। और दूसरा लार्सन एल लार्सन एंड टोब्रो, यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक 3830 3840 के आसपास स्टॉक ने ब्रेकआउट देके ऑल टाइम हाई के लेवल पे क्लोज दिया है। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है 4200 से लेके 4300 के लेवल आने वाले एक साल में आ सकता है। और ये 3680 के स्टॉप लॉस से खरीदा जा सकता है। आज जो स्टॉक लाए हो एक बहुत ही फाइन स्टॉक है अनिल जी। और फाइन स्टॉक यूं है कि नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स। इनफैक्ट एक बेहतरीन कंपनी। इस बार जो क्रूड ऑयल की जो गिरावट है उसका बेनिफिशियरी ये स्टॉक रहता है। जीएसटी का कट है, जो कंजम्पशन बढ़ने वाला उसका बेनिफिशियरी ये स्टॉक रहता है। क्योंकि कंपनी करती क्या है, थोड़ा सा ये है कि ये कंपनी ओलियोकेमिकल्स की और इनफैक्ट कॉस्मेटिक्स और फार्मा में जो एडिटिव्स होते हैं उनकी बनाने वाली एक बेहतरीन कंपनी है। और इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द कंट्री तो है ही है, और बल्कि निश एडिटिव्स बनाने वाली वर्ल्ड में भी टॉप 5 टॉप 6 कंपनीज में आती है। तो ब्रिटानिया जैसे, पिडिलाइट जैसे, बर्जर पेंट्स, ये सारी कंपनियां, कोको कोला, ये सब जो, तो कंजम्पशन का जो बूम आएगा उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी। फिर धनवान शेयर के रूप में सबसे बढ़िया चीज ये लगता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% के लगभग, रिटर्न ऑन कैपिटल 26% के लगभग, जीरो डेट कंपनी, स्मॉल इक्विटी और प्रोमोटर्स के 75% शेयर होल्डिंग एफआईएस होल्ड करते ही हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि 5500 के टारगेट के लिए स्टॉक को नेक्स्ट दिवाली के पहले ये आ जाना चाहिए। बाकी और बहुत सारे स्टॉक्स हैं अनिल जी, अगर आप इजाजत देंगे तो फिर वापस से बताएंगे स्टॉक्स। एक स्टॉक है वो है केएसबी लिमिटेड। मुझे पंप्स के स्टॉक्स बढ़िया लगते हैं और बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स में नहीं जाऊंगा।
बहुत बार इसके बारे में डिस्कस भी किया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि 950 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरा, होटल स्टॉक्स बढ़िया लगता है, तो वहां पे हमने लेमन ट्री निकाला था, तो वो बहुत बढ़िया लगता है। उसमें करीब 200 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। राइट जेंस, आपको 3 स्टॉक्स पसंद आए, आस्क ऑटो, केएसपी लिमिटेड और लेमन ट्री, इन पे करिएगा फोकस। लेकिन आइए कुछ और स्टॉक्स पे जरा फोकस करते हैं। कोटक बैंक, इसने एक मजबूत शुरुआत की है। एक बार आस्था जी की राय लेते हैं। आस्था जी, जरा बताएं कोटक बैंक में क्या करना है, एक मजबूत ओपनिंग दिखी है। जी बिल्कुल नेहा, कोटक बैंक इनफैक्ट मेरी लास्ट वीक की पिक ऑफ द वीक भी थी, जहां मैं 2300 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रही थी। तो आज इसने 2264 का हाई बनाया है, अच्छा लगता है। थोड़ा सा ऊपरी तरफ से प्रॉफिट बुकिंग आई है, मेरे हिसाब से थोड़ा और नीचे आता है तो खरीदारी के वापस से मौके मिलेंगे। तो 2200 के जोन में खरीदारी भी की जा सकती है, लिया है तो होल्ड ही करना है। इन बोथ द केसेस स्टॉप लॉस शुड बी एट 2190। और इसमें जो अब टारगेट रहेंगे वो पुराने टारगेट जिनको मैंने दिए हुए हैं, 2300 का पहला टारगेट, 2320 का दूसरा टारगेट। बिल्कुल अनिल जी, ये जो धनवान स्टॉक है ये मेरी दिवाली पिक है, एक लॉन्ग टर्म पिक है अगली दिवाली तक के लिए। एक बेहतरीन क्वालिटी का शेयर है। और अनिल जी, एक अपडेट भी है, पिछले साल की मेरी दिवाली पिक ने कमाल किया है। पेटीएम दिया था दिवाली पिक के तौर पे 755 के लेवल्स पे, 1250 के लास्ट ईयर टारगेट दिए थे, 1250 के आसपास ही वो स्टॉक है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि निफ्टी ने ज्यादा कुछ नहीं किया, स्टॉक में टारगेट अचीव हो गए, 65-70% के अपसाइड दिए पिछले साल के दिवाली पिक ने। तो इस साल मेरी जो दिवाली पिक है, लॉन्ग टर्म पिक, जीआरएसी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, 2620 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। मेरे इसमें अगली दिवाली तक के टारगेट है 3500 रुपए के, और स्टॉप लॉस के तौर पे 2350 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। मैं इस स्टॉक पे बहुत ही बुलिश हूँ। बेहतरीन कंपनी है, डिफेंस सेक्टर को कैटर करने वाली कंपनी है। और जिस तरह से हाल ही में सरकार ने, जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, समुद्र से समृद्धि, जिसके अंतर्गत जो लार्ज शिप्स हैं उनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया गया, जिसके कारण इस तरह की कंपनियों को एक बड़ा फायदा होगा। और बाकी भी इस कंपनी की अच्छी खासी 21,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। हाल ही में जर्मनी से भी 4 नए वेसल्स के लिए इनको ऑर्डर मिला है। फिर आपके इंडियन नेवी से भी नेक्स्ट जनरेशन वेसल्स के लिए कुछ 25,000 करोड़ के ऑर्डर्स है पाइपलाइन में। तो इस तरह की ऑर्डर बुक हो सकती है। और कंपनी कैपेसिटी अपनी एक्सपेंड कर रही है। गवर्नमेंट ने कहा है 24 जो जहाज बनते थे साल में, वो अभी 32 शिप्स की कैपेसिटी होने जा रही है। फंडामेंटल्स भी बहुत ही मजबूत है। जून तिमाही में 120 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 87 करोड़ का पैट था। अच्छे रिटर्न रेशियोज है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 32-33%, जीरो डेट कंपनी। और जिस तरह से प्रोस्पेक्ट्स है शिपिंग इंडस्ट्री के, मुझे लगता है जीआरएससी विल डू वेल, और इसमें खरीदारी करने की सलाह। और मेरे अगले दिवाली तक के कंजर्वेटिव टारगेट है 3500 रुपए के, स्टॉप लॉस है 2350 का।